तो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि फिर से परमेश्वर ने हमें क्या करा है, समेट के रखा है। और आज जब हम वचन की सेवकाई की ओर बढ़ रहे हैं इन दिनों में, तो हर एक व्यक्ति के जीवन में ये बहुत दायित्व की जरूरत है कि वो परमेश्वर के रेवलेशन के साथ आगे बढ़े, वो परमेश्वर के प्रकाशन के साथ आगे बढ़े, है ना। क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में अगर हम देखें बाइबल में जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी परमेश्वर के अभिषेक दास है, दासी है, वो रेवलेशन के हिसाब से अपने जीवन को आगे की ओर लेके चलते थे। और वचन जब हम देखेंगे गलातियों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसके पहले पद से दूसरे पद में, द बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 2 14 वर्ष के बाद में फिर से आने के बाद में वो क्या करता है, अपने जीवन में उस कार्य को करता है, उस बातों को करता है जो परमेश्वर ने उसके जीवन में कई रीति से दी थी। कई रीति से उसके जीवन में परमेश्वर ने इस बात को डाला था कि क्या करे, वो 14 वर्ष के बाद फिर से वहीं आ जाए जहां पर परमेश्वर ने उस यरूशलेम मंदिर जहां पर विश्वासियों का गढ़ है, वो वहां पर तीतुस के साथ में आ जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बातें इसलिए वहां पर पौलुस के जीवन में हो रही थी क्योंकि वो प्रकाशन में चलने वाला व्यक्ति था, है ना। और वचन दूसरे पद में कहता है गैलेशियंस 2 में कि मेरा जाना ईश्वर या फिर परमेश्वर के प्रकाशन के अनुसार है ना, अनुसार हुआ है। आज हम अपने जीवन को जब चला रहे हैं, हम अपने जीवन में चल रहे हैं, तो क्या हम परमेश्वर के साथ रह के प्रकाशन में चल रहे हैं कि नहीं, रेवलेशंस में चल रहे हैं कि नहीं, ये समझने की आवश्यकता है। अगर नहीं चल रहे हैं तो आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के प्रकाशन में आगे बढ़ सके, है ना। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ कि अभिषेक से क्या होगा, अभिषेक का कारण क्या होगा, अभिषेक का स्पष्टीकरण क्या होता है ना। और वही बातें आज हमारे जीवन में भी है कि पौलुस जब परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में आया और परमेश्वर ने क्या करा, उसके आंखों को खोला और वो सेवकाई में आया। बिना प्रकाशन के वो कई सारी पुस्तकों को नहीं लिख सकता, वो कई सारे खतों को नहीं लिख सकता, वो कई सारी बातों को नहीं लिख सकता। इसलिए हर एक विश्वासी के जीवन में आज के समय में रेवलेशन होना या फिर प्रकाशन होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, कई सारे मसीह इन दिनों में कैसे जी रहे हैं, विदाउट रेवलेशन जी रहे हैं, बिना प्रकाशन के जी रहे हैं, है ना। उनके जीवन में उन्होंने सिर्फ इतनी बातों को सीखा है कि हाँ मुझे चर्च जाना है और चर्च जाने से मेरा जीवन क्या हो जाएगा, बच जाएगा। पर मेरे भाई बहनों, ये सिर्फ हमारे जीवन में एक प्रकार से ट्रेडिशन को फॉलो करना या संस्कृति को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है परमेश्वर के पास में, है ना। परमेश्वर संस्कृति वाला परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर ट्रेडिशनल परमेश्वर नहीं है कि सिर्फ हमें चर्च जाना है और वापस 4 घंटे या 2 घंटे या 1.5 घंटे में वापस घर आ जाना और हमारा काम क्या हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा। पर आज की सुबह परमेश्वर आपको और मुझे इसलिए प्रेरित करना चाहता है कि हम परमेश्वर के सामने प्रकाशन में चलने वाले बने। जिस रीति से पौलुस परमेश्वर के प्रकाशनों में चला और कहता भी कि 14 वर्ष के बाद मैं बरनाबस के साथ क्या करा, यरूशलेम को आया और तीतुस भी साथ में आया मेरे, है ना। आज हमें भी इस बात को समझने की है कि इतने समय बाहर सेवकाई करने के बाद में, बाहर रहने के बाद में यहाँ पर क्या होता है, वो फिर से यरूशलेम आता है। और क्यों आता है, वो सुसमाचार को प्रचार करना है ना। ये वचन कह रहा है यहाँ पर कि मेरा जाना ईश्वर या परमेश्वर के प्रकाशन के अनुसार हुआ। ये साधारण बात नहीं है कि हम किसी के घर दुआ करने चले जाते हैं या फिर हम किसी के घर में प्रार्थना करने जाते हैं, उसके साथ में संगति करने चले जाते हैं। पर आज की सुबह परमेश्वर आपको कहना चाहता है कि हमारी बुलाहट परमेश्वर के सामने प्रकाशन में चलने के लिए हुआ है, ना कि बिना प्रकाशन में खड़े रह के और अंधाधुन कामों को करने के लिए हुआ है ना। कई लोग अंधाधुन काम करते हैं, बिना प्रकाशन के काम करते हैं, बिना परमेश्वर के अनुभव के काम करते हैं। पर आज इस वचन में हमें इसी बात को कहा जाता है कि क्या कर रहा है, वो प्रकाशन के अनुसार चले और जो सुसमाचार मैं अन्य जाति में प्रचार करता हूँ उसको मैंने उन्हें बता दिया है। और एकांत में उनको क्या करा है, उनको जो बड़े समझते थे उनको भी परमेश्वर के दास यहाँ पर क्या करते हैं, समझा देते हैं। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम देखें यहाँ पर तो शमूएल के जीवन में परमेश्वर ने अभिषेक इसलिए दिया, उसकी बुलाहट इसलिए परमेश्वर के जीवन में प्रकाशन के तौर पे आए कि वो कई सारे राजाओं का अभिषेक कर सके, है ना। वो अनॉइंटिंग के साथ में था,
वो उस अभिषेक के साथ में था कि वो अभिषेक रूपी तेल को क्या करे, साउल के ऊपर डाले और वो वहां पर उस राजगद्दी पे बैठ पाए, है ना। आज परमेश्वर ने भी हो सकता है प्रकाशन में हमको इसलिए रखा कि हम लोगों के जीवन में प्रकाश का कारण ठहरे, हम लोगों के जीवन में ज्योति का कारण ठहरे, हम लोगों के जीवन में उनके मार्गदर्शन का कारण ठहरे। परमेश्वर की इच्छा ये है आपको और मुझको लेके। हालेलुया। आज परमेश्वर इस बात को कहना चाहता है कि हम इस बात की ओर बढ़ने की कोशिश करें, इस बात को समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर और हमारे बीच में जो पवित्र आत्मा की उपस्थिति है वो हमें प्रकाशन से क्या करती है, भरती है, वो प्रकाशन से हमें रूबरू कराती है। और आज हमें यही सीखने की आवश्यकता है कि जब हम परमेश्वर के निकट में रहते हैं, हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो हमारा चलना एक बिना प्रकाशन के ना हो सके, पर हमें प्रकाशन में चलने की आवश्यकता। और प्रकाशन में रह के ही अगर हम देखें तो अंतिम पुस्तक जो है प्रकाशित वाक्य, प्रकाशना ग्रंथ या फिर रेवलेशन, उसको परमेश्वर ने अपने दास यूहन्ना के द्वारा लिखा है, प्रकाशन में रहकर, है ना। आज हमारे जीवन में भी अगर प्रकाशन नहीं है परमेश्वर के लेके, तो इसका अर्थ यही कि अभी हमने परिपक्वता अपने जीवन में नहीं पाई है। अगर नहीं पाई है तो आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के साथ क्या करें, उस रेवलेशन को समझने की कोशिश करें, परमेश्वर के उस रहस्य में जो परमेश्वर की बातें हैं, जो प्रकाश में प्रकट होने वाली बातें हैं, उसको हम समझने की कोशिश करें। हालेलुया। एक वचन और निकालेंगे जो हमें मिलता है लूका की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसके 32वें पद में, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 2 वर्स 32, और उसमें लिखा है कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की क्या करें, महिमा हो। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का मकसद जो था यहाँ पर वो ये था कि वो क्या करे, अन्य जातियों के बीच में प्रकाश को दे, उस ज्योति को दे, ताकि लोग यीशु मसीह के बारे में क्या कर सके, समझ सके, है ना। यीशु मसीह किसी संस्था के लिए नहीं आया, यीशु मसीह किसी डिनोमिनेशंस के लिए या कलीसिया के लिए नहीं आया, यीशु मसीह सिर्फ एक कौम के लिए नहीं आया, पर यीशु मसीह किन के लिए आया, अन्य जातियों के लिए आया। आप और मैं कौन है, एक अन्य जाति के लोग हैं। आप और मैं एक अन्य जाति से निकले हुए लोग हैं, उनके लिए परमेश्वर आए, उनके लिए परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने अपने लहू से क्या करा है, खरीद लिया है कि उसके रहस्य की बातों को हम क्या करें, जान सके, है ना। अगर हम एक घर के सिनेरियो को देखते हैं, अगर हम घर की बातों को देखते हैं, तो एक पिता अपने जीवन में जब रहता है तो वो अपने अनुभवों के रहस्य को अपने बेटे या अपनी बेटियों को देता है ना। ये समझने की बात है, वो अपने रहस्य की बात, उस अनुभवों की बात जो उसके जीवन में हुई है, उस रहस्य की बात को कि जीवन कैसे जीना है, जीवन का तरीका क्या है, जीवन का मार्गदर्शन क्या है, जीवन को हमें कैसे समझना है, कैसे जीवन में हमें अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ में संगति को करना है, ये सारी रहस्य की बात तब हमें पता चलती है जब हम उस घर के वारिस होते हैं, है ना। वो पिता किसी को भी रोड छाप व्यक्ति को या रोड पे चलने वाले व्यक्ति को खड़े होकर वो रहस्य की बात नहीं बताएगा, पर किनको बताएगा, जो उसके साथ में उठते हैं, बैठते हैं, चलते फिरते हैं, उनको वो पिता या उनकी माता क्या करती है, वो रहस्य, जीने के रहस्य की बातों को सिखाती है। आज परमेश्वर भी आपको और मुझे आत्मिक तौर पर इसलिए खड़ा करा है कि हम परमेश्वर के रेवलेशन को जाने, उसके प्रकाशन को जाने, उसकी ज्योति को जाने। जो ज्योति परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी है, उसका प्रकटीकरण के विषय में हम समझ पाए, है ना। पौलुस को जब परमेश्वर ने इस्तेमाल करा प्रकाशन में कि तू यहाँ जाना, आज तुझे यहाँ सेवकाई करना, ये सारी बातें प्रकाशन में हुआ है, ये रेवलेशंस में हुआ है, ये ज्योति में हुआ है, ये प्रकटीकरण में हुआ है। तब जाके वहां पर पौलुस पत्री को लिखता है, कई सारी पत्रियों को लिखता है, कई सारे वहां पर गॉस्पेल्स को लिखता है, कई सारे वहां पर संदेश को लिखता है, वो लेटर्स को लिखता है। ये इसलिए हो पाया क्योंकि वो परमेश्वर के प्रकाशन में चलने वाला व्यक्ति था। अगर आज हम अपने जीवन में उस प्रकार से जीवन को नहीं जी रहे हैं, तो हमें आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के निकट आए, अपनी कोठरियों को बंद करें, हम परमेश्वर से कहें कि प्रभु तेरा मेरे जीवन से क्या प्रकाशन की बातें हैं, है ना। उस बातों को समझने की आवश्यकता है। हालेलुया। उसके बाद में अगर हम देखेंगे रोमियो की पुस्तक, उसका 2 उसके 5वें पद में, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 32 में लिखा है
पर अपने कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसको क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपनी निमित्त क्रोध कमा रहा है ना। यहाँ पर अगर हम देखें तो परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर कि पर अपने कठोरता और अपने हठीले मन के अनुसार क्या होता है, क्रोध के दिन के लिए परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा और अपने निमित्त क्रोध कमा रहा है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो कई रीति से हम परमेश्वर के निकट होने के बावजूद भी अपने जीवन को किस में जी रहे हैं, कई सारी कठोरता में जी रहे हैं, हम कई सारे हठीलेपन में जी रहे हैं, कई प्रकार के हम झगड़े में अपने आप को लेके आते हैं, उदासी में लेके आते हैं। इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि मन मुटाव की बातें इन दिनों में मनुष्य के जीवन में बहुत है ना। क्योंकि वचन प्रकाशित वाक्य में कहता है कि अंत के समय में परमेश्वर अपने प्रेम को क्या करेगा, मनुष्य के बीच में से उठा लेगा। और ये वचन कह रहा है आज देश देश के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, आज लोग एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, माता पिता एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, बच्चे एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि हम अगर उस बातों को गहराई से समझे तो अंत का दिन क्या है, निकट है मेरे प्रियो। और वचन हमें बता रहा है कि हमें परमेश्वर के साथ प्रकाशन में बढ़ने की आवश्यकता है, कि ऐसा ना हो कि छोटी छोटी फिजूल की बातों में हम अपने जीवन को व्यर्थ गवा रहे हैं। हम अपने अगुवे के जीवन, जिनसे भी हम परमेश्वर के वचनों को सुनते समझते हैं, उनके निकटता में रहते हैं, हम उनके हाथ को आत्मिक रीति से उनके हाथ को थाम के रखें, क्योंकि वो हमारे जीवन में क्या है, एक लाभदायक का काम कर रहा है। जैसे यहाँ पर तीमुथियुस जो था वो पौलुस के पत्री को पकड़ के रखता था, फिलिपी जो था वो परमेश्वर के उस अनुभवों को पकड़ के रखता था, उसके दास के अनुभव को पकड़ के रखता था। आज हमें कहने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। क्या हम सांसारिक बातों में उसी रीति से उलझे हुए कि आज हमारा इससे झगड़ा हो गया, उससे झगड़ा हो गया, हमारा मन मुटाव इससे है, उसके जीवन में हमने ये बातें कह दी, उसने मेरे प्रति ये बातें कर दी। ये जीवन में होना ही है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। पर अगर रोक सकता है तो परमेश्वर का प्रकाशन जब हमारे हृदय में आता है तो वो स्पष्टीकरण को लेके आता है, वो मार्गदर्शन को लेके आता है। और वचन यहाँ पर कहता है, जब हम उसी के रोमियो के उसके 16वें अध्याय के 25वें पद में पढ़ेंगे तो लिखा है, द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 16 वर्स 25, उसमें लिखा है कि अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के विषय के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाशन के अनुसार जो सनातन से छिपा रखा है ना, छिपा रखा है। परमेश्वर का दास इस बात को कह रहा है रोमियो की पत्री में कि अब जो तुमको मेरा सुसमाचार मतलब यीशु मसीह के सुसमाचार के विषय में क्या कर रहा है, स्थिर कर सकता है। एक ही बात है जो हमें स्थिर कर सकता है, वो क्या है, परमेश्वर का सुसमाचार और उसके भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से क्या है, छुपा हुआ है, सनातन से छुपा हुआ है, अनंत काल से छुपा है। वो तभी हमारे जीवन में प्रकट होगा जब हम सुसमाचार के निमित्त अपने आप को क्या करेंगे, प्रकाशन में लेके चलेंगे। आज परमेश्वर कहता है कि प्रकाशन का होना इसलिए आवश्यक है कि परमेश्वर अपने भेद को, अपने प्रकाशन को हमारे जीवन में क्या करे, उजागर करे, वो प्रकट करे। आज परमेश्वर इस बात को कहता है। कई सारे रेफरेंस है मेरे पास में, हम थोड़ा जल्दी चलेंगे ताकि हम इन बातों को समझ पाए, है ना। जब रोमी की पुस्तक उसके हम 12वें अध्याय की पहली आयत में देखेंगे तो वहां पर भी लिखा है, यद्यपि घमंड करना तो मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है ना। ये पौलुस इस बात को कहता है कि यद्यपि घमंड करना तो मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है, तो मैं प्रभु के दिए हुए दर्शन और प्रकाशन की चर्चा करूंगा। ये पौलुस प्रेरित इस बात को कह रहा है कि हमारे जीवन में जिस दर्शन को परमेश्वर दे रहा है, जिस प्रकाशन को परमेश्वर देना, उसकी चर्चा करना आपके और मेरे जीवन में बहुत में करें, उनके समझाएं कि परमेश्वर का प्रकाशन इस प्रकार से कहता है, इस रीति से हमारे जीवन में प्रभाव को डालता है ना। आज परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में इस बात को कहना चाहता है कि प्रकाशन में चलने वाले बने, है ना कि हवा। अगर कोई भी एक अच्छा
शूटर होता है, जो बंदूक चलाता है, वो हवा में गोली नहीं चलाता है ना, वो कोई निशाने की ओर गोली चलाता है। जो दौड़ने वाला व्यक्ति होता है वो ट्रैक को छोड़ के नहीं दौड़ सकता है। अगर वो ट्रैक को छोड़ के दौड़ेगा तो ऐसा होगा कि वो रेस हार जाएगा। वैसे ही हमारे जीवन में भी, मसीह लोगों के जीवन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने जीवन को प्रकाशन के साथ आगे लेके चल सके। और वचन कहता है वहां पर ही, रोमी की पत्री उसके 12वें अध्याय के 7वें पद में लिखा है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों से बहुतायत से फूल ना जाऊं, है ना। पौलुस प्रेरित इस बात को कहता है कि प्रकाशन मेरे जीवन में जब आता तो मैं घमंड भी करता हूँ, मैं परमेश्वर के निकट भी रहता हूँ और उसकी बातों का प्रचार करता हूँ। फिर 7वें पद में लिखा हुआ भी है कि मैं प्रकाश में बहुतायत से फूल ना जाऊं और मेरे शरीर में एक कांटा चुभाएगा, अर्थात शैतान के एक दूत की मुझे घुसे मारे, ताकि मैं फूल ना जाऊं। ये पौलुस प्रेरित इस बात को कहता है कि मैं फूल ना जाऊं। इन बातों को सोच सके कि परमेश्वर ने बहुत प्रकाशन दिया, इसलिए परमेश्वर ने क्या करा है, यहाँ पर कुछ कठिनाइयां पौलुस के जीवन में दी। आज हमारे जीवन में भी प्रकाशन होने के बाद में भी, परमेश्वर होने के बाद में कठिनाइयां इसलिए है कि हम परमेश्वर को ना भूल सके। अगर सब कुछ अच्छा हो, है ना, सब कुछ हमारे जीवन में अच्छा हो, तो हम परमेश्वर को याद नहीं करेंगे। इसलिए पौलुस भी यहाँ कहता है कि मेरे जीवन में कठिनाइयां हैं, मुसीबतें हैं, ऐसा कांटा है जो मुझे स्मरण दिलाता है कि मैं आज जो भी स्थिति में हूँ, जो भी परिस्थिति में है, जो भी सिचुएशंस में हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा है, वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा है, वो परमेश्वर के उस अनॉइंटिंग के द्वारा, वो परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा। आज हमारे जीवन में भी कई बातें कई दफा इसलिए घट जाती, हम बहुत अच्छा प्रचार करके घर जाते होंगे और हमें क्या आ जाता होगा, बुखार आ जाता होगा। हम बोलते हैं कि प्रभु अच्छा प्रचार करके आया, फिर भी ऐसा हुआ, पर इसलिए है कि हम फूल ना जाए। हालेलुया। हम अपने आत्मिक रीति से फूल ना जाए, हम आत्मिक रीति में ओवरफ्लो ना हो जाए। इसलिए परमेश्वर कुछ कष्ट को हमारे जीवन में देता है कि हम फिर से परमेश्वर को स्मरण कर सकें। हालेलुया। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो वहां पर वचन कहता है, गलातियों की पुस्तक उसका 1 उसके 12वें पद में, द बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 17 में लिखा है, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा, ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला है। किसके प्रकाशन से? यीशु मसीह के प्रकाशन से। हम सिर्फ किसकी ओर ध्यान लगाने वाले बने? हम परमेश्वर की ओर ध्यान लगाने। बहुत सारे भविष्यवक्ता इन दिनों में जरूर है, बहुत सारे प्रचारक इन दिनों में जरूर है, बहुत सारे परमेश्वर के दास जरूर है, पर इसके साथ साथ हमें ध्यान कहाँ लगाने की आवश्यकता है? परमेश्वर के प्रकाशन की ओर, यीशु मसीह के प्रकाशन की ओर। और वो प्रकाशन तब हमें मिलेगा जब हम सुसमाचार को पढ़ना शुरू करेंगे, है ना। ऐसे ही नहीं मिलेगा। बिना परिश्रम के कोई भी चीज अगर आपके जीवन में मिल जाए, इसका यह अर्थ यही है कि हम उसकी उस गुण को नहीं समझ सकेंगे, है ना। इसलिए परिश्रम करना आवश्यक है, और परिश्रम का जो प्रतिफल मिलता है उसके स्वाद का भी अनुभव अलग होता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर इस बात को कहता है कि मसीह से ही प्रकाशन मिल सकता और किसी से नहीं मिल सकता। इफिसियों की पत्री उसका 1 उसके 17 में लिखा है, द बुक ऑफ इफिशियन चैप्टर 1:17, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर को महिमा का पिता है, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में और ज्ञान में और प्रकाशन का आत्मा दे, है ना। किसका आत्मा दे? प्रकाशन का आत्मा मांगना, हमें परमेश्वर के निकट में रहना जरूरी है। हम परमेश्वर से कहें कि प्रभु मुझे प्रकाशन का आत्मा दे, जिसके द्वारा क्या कर सकूं मैं? तुम्हें अपनी पहचान में और ज्ञान में और प्रकाशन का आत्मा दे, है ना। परमेश्वर इस बात को कहता है कि हमें ये आज के समय में हर एक मसीह, चाहे वो कोई सी भी डिनोमिनेशन का हो, कलीसिया का हो, वो कैसा भी हो, कोई सी भी उम्र का हो, पर परमेश्वर के प्रकाशन में चलने की उसको क्या है? आवश्यकता है। परमेश्वर के प्रकाशन में आवश्यकता, उसकी भेद के बात को हम तभी समझ सकते हैं जब हम प्रकाशन में चल सकेंगे। ठीक है। इफिसियों की पत्री उसके 3:3 में भी लिखा हुआ है, अर्थात यह कि हम भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा क्या हो? प्रकट हुआ है, जो मैं पहले संक्षेप में लिख चुका हूं, है ना। किसके जीवन में प्रकट हुआ? पौलुस के जीवन में प्रकट हुआ है, प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ। हमारे जीवन में भी कई चीजें प्रकट इसलिए नहीं हो पा रही, शायद हम प्रकाशन के साथ नहीं जी रहे, हम परमेश्वर की उस
दिव्य रहस्य में भेद की बातों के साथ नहीं जी पा रहे हैं, और ये हमें समझने की आवश्यकता है कि हम प्रकाशन की आत्मा के लिए क्या कर सकें, प्रार्थना करें। हम वहां पर परमेश्वर के निकट में अपने आप को समर्पित करके रखें, ताकि परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या कर सके, कई सारी बातों को बता सके, जिसके थ्रू हम क्या करें, परमेश्वर के निकट में रह सके। और हम आगे के वचन की ओर जाएंगे, जो लिखा है प्रकाशित वाक्य उसके एक में लिखा है ना। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 उसमें लिखा है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया, किसको दिया, यूहन्ना को दिया, है ना, कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उसके द्वारा अपने द्वारा यूहन्ना को बताया। ठीक है, प्रकाशन होना इसलिए आवश्यकता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। आज परमेश्वर कहता है कि यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने दिया, किसने दिया है, परमेश्वर ने दिया है, कि क्या करे, कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है। हमें ये बातें पता है कि परमेश्वर का आगमन निकट है, परमेश्वर की प्रकाश की बातें हमारे जीवन में है, इसलिए आपको बताई गई है कि हम लोगों के बीच में बातों को रख सकें, है ना। ऐसा ना हो कि हम अपने ज्ञान के, अपने अभिषेक के, अपने अनॉइंटिंग के, हमारे रहस्य की बातों के पिटारे को बंद करके रखें, है ना। उस पिटारे को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। वचन कहता है कि उसने अपने स्वर्गदूतों को भेजा कि उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बता। आज परमेश्वर भी स्वर्गदूत हमारे जीवन में, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा इसलिए रखा है कि वो हमारे मन में अपने प्रकाशन को डाल पाए। हालेलुया। आज परमेश्वर इस बात को कहता है, परमेश्वर इस बात को कहता है कि हमें आवश्यकता है अपने हृदय मन को तैयार करने की। आगे लिखा है पहला पत्रस उसके 4:13 में, द बुक ऑफ फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 वर्स 13 में लिखा है, पर जैसे जैसे मसीह के दुख में सहभागी होते जाओ, है ना। आज सबसे बड़ा मसीह के जीवन में कुछ भी हो, पर हम यही कहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में दुख ना आए, है ना, दुख ना आए, परेशानी ना आए। हम ये दुआ ज्यादा करते हैं लोगों के, परमेश्वर के पास में क्या करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में दुख ना आए। दुख के बिना मसीह को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, है ना। दुख के बिना हम मसीह को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। जो मसीह में है, इसका अर्थ यही है कि दुख तो आना ही है ना। और वचन कहता है, पर जैसे जैसे मसीह के दुख में सहभागी होते हो, आनंद करो। क्या करना है हमें, कोई बात नहीं, प्रभु हमारे जीवन में दुख आ रहा है, फिर भी तेरे मसीह प्रेम में हम सुख में हैं, हम आनंद में हैं, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम आनंदित और मगन हो, है ना। परमेश्वर इस प्रकाशन से भर रहा है कि दुख हमारे जीवन में जरूर आएगा। इस संसार में रहते हुए किसके जीवन में दुख नहीं आ सकता, सबके जीवन में। पर परमेश्वर कहता है कि उस दुख में भी हमें क्या करना है, आनंद करना है। आनंद करना का विषय है, और आनंद हमें कौन दे सकता है, परमेश्वर दे सकता है। एक वचन और निकालेंगे जो लिखा है पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 7वें पद में, द बुक ऑफ फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 7, उसमें लिखा है, यहाँ तक कि किसी को वरदान में तुम्हें घटी नहीं है ना, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के बाद जोते रहते हो। परमेश्वर का वचन कह रहा है कुरिन्थियों की मंडली को कि यहाँ तक किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं। आज परमेश्वर ने सबको बहुत सारे वरदान दिए, और वरदान इसलिए दिए हैं कि हम परमेश्वर के बाढ़ जोने वाले बने। परमेश्वर ने अगर किसी को हीलिंग का वरदान दिया है, अनॉइंटिंग का वरदान दिया है, चंगाई का वरदान दिया है, या फिर अन्य भाषा बोलने का वरदान दिया है, रहस्य की बातें प्रकट करने का, ये सारी बातें इसलिए होती है जीवन में कि हम परमेश्वर के बाढ़ जोते जाएं, हम परमेश्वर की लौलीन रहें, परमेश्वर में अपने समय को बिता सके। ये इसलिए होता है। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर ऐसा नहीं हो रहा है हमारे विश्वासियों के जीवन में, तो आवश्यकता है कि हम प्रकाशन में जीने वाले लोग बने, है ना। परमेश्वर के प्रकाश में रहने की आदत डालें। प्रकाश इसलिए होता है कि वो क्या करता है, वो उन सारी चीजों को प्रकट करता है ना। अगर कोई रूम में अंधेरा रहे, हम लाइट चालू करेंगे तो क्या होगा, सब चीजें दिखने लगेगी। वैसे ही परमेश्वर हमें सब चीज दिखाना चाहता है आत्मिक तौर पर, जब उसका प्रकाशन हमारे जीवन में आता है। और वचन कहता है यहाँ पर भी
कि उसने क्या करा कि वो परमेश्वर की बाट जोते रहे। और वचन हम अपने जीवन में देखते हैं तो आपको पता होगा, जब स्तिफनुस के बारे में आप जानते होंगे, प्रेरित की पुस्तक में आप जब पढ़ेंगे तो वहां पर स्तिफनुस के बारे में बताया गया कि स्तिफनुस क्या था, जब मरने की कगार पे था, जब उसको वहां के लोग पत्थर से मार रहे थे, स्तिफनुस को वहां पर क्या बताया गया है, परमेश्वर के लिए बलिदान देने वाला व्यक्ति। और जैसे उसके पत्थर को वहां पर मार रहे थे तो उसने क्या करा, अपनी आंखों को आसमान की ओर उठाया, आसमान की ओर उठाया और परमेश्वर को वहां पर कहा कि परमेश्वर इन्हें क्या कर, तू माफ कर। वो इस आनंद में था, वो मरने की स्थिति में भी इस आनंद में परमेश्वर के खुले स्वर्ग की ओर निहार रहा था। ऐसे आनंद में हमें बढ़ने की आवश्यकता है कि कठिनाइयां जितनी भी हो पर हम परमेश्वर की निगाहों, अपनी निगाहों को परमेश्वर के सिंहासन की ओर लगा सके, परमेश्वर की ओर दृष्टि कर सके और परमेश्वर की ओर क्या कर सके, बहुत सारी बातों को देख सके। आखिरी वचन के साथ हम अंत करेंगे जो लिखा हुआ है रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसके 19वें पद में, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 19, उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की बाट क्या कर रही है, जो रही। हालेलुया। सृष्टि का अर्थ यही है कि जो उस पे क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह के ऊपर अपने जीवन को निछार करते हुए चल रहे हैं, वो उन लोगों के लिए परमेश्वर क्या कह रहा है, क्योंकि सृष्टि क्या कर रही है, बड़ी आशा भरी दृष्टि से क्या कर रही है, परमेश्वर के प्रकट होने के, परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की बाट जो रही है। और इसी प्रकाशन में हमको बढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। इसी प्रकाशन में हमें समझने की आवश्यकता है कि क्यों परमेश्वर का प्रकाशन आपके और मेरे जीवन में आया। और असल में जितने भी जो सच्चे विश्वासी हैं, ठीक है, मैं नहीं जानता कि किसका विश्वास कितना है, पर आज परमेश्वर आपसे और मुझसे यही कहना चाहता है कि हमें क्या करना है, बाट जोते रहना है, परमेश्वर की ओर निहारते रहना है, परमेश्वर की सिंहासन की ओर देखते रहना है। इसका अर्थ यही है कि वही समझ सकता है इस बात को जो परमेश्वर के प्रकाशन में जीता है। हालेलुया। क्योंकि जितने भी विश्वासी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो यही प्रचार करते हैं कि परमेश्वर का आगमन निकट है। अभी से नहीं, 2000 वर्ष पहले से, 2023 वर्ष पहले से परमेश्वर के कई सारे दास लोग कहते आ रहे हैं कि क्या है, परमेश्वर का दिन निकट है। इसका अर्थ यही है कि वो भी आशा रख रहे थे और हम भी आशा रख रहे हैं, और ये आशा हमारे जीवन में जल्द परमेश्वर पूरी करेगा कि हम क्या हैं, परमेश्वर के पुत्र का इंतजार कर रहे हैं। हम ऐसा इंतजार ना करें कि हम किसी और का इंतजार कर रहे हैं, है ना। हम नए घर का इंतजार करें, नए बंगले का इंतजार करें, नई गाड़ी का इंतजार करें, नए रिश्ते का इंतजार कर रहे हैं। ये तो जिंदगी में अगर प्रभु को देना होगा तो वो देगा ही, अगर हम उसके योग्य होंगे तो। अगर नहीं भी परमेश्वर दे रहा तो इसको भी हमारे जीवन में आनंद की बात समझना, है ना। कई बार जिंदगी में बहुत पैसा आना भी लोगों के मृत्यु का कारण हो जाता है, कई सारी समृद्धि आना मृत्यु का कारण हो जाता है। आज परमेश्वर कहता है कि प्रकाशन हमें अपने जीवन में परमेश्वर के प्रगटीकरण को दर्शाता है। और कोई भी ये ना सोचे हम कितने भी छोटे हैं, कैसे भी है, पर कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने बेकार नहीं है, क्योंकि हमने उसके प्रकाशन को पा लिया है ना। हम बेकार नहीं है। लोग हमें कैसा भी जाने, लोग हमें कहें कि अरे ये तो निर्बुद्धि है, ये तो बेकार है, ये तो तुच्छ है, इसको कुछ समझ में नहीं आता, पर हमारा स्वर्ग पिता ये जानता है कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए कितने बहुमूल्य लोग हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर इस बात को आपके और मेरे बीच में कहना चाहता है कि हम वो लोग हैं जो प्रकाशन में अपने समय को क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दे सारी बातों के लिए कि उसने हमें क्या करा है, उपयोग किया है। धन्यवाद देते हैं खुदा, आपके निकट आते हैं आज के दिन हमारे मन में ये बात को डालने के लिए कि हम प्रकाशन में चल सके, जिस रीति से पौलुस प्रेरित को आप प्रकाशन में लेके चला और कई सारे संदेश को उसने हर एक मंडलियों, हर एक विश्वासियों के बीच में लिखा है। होने दे प्रभु कि हम आपके प्रकाशन में नए गीत लिखें, नई बातों को समझें, नए विचारों को उत्पन्न करें जो आपकी तरफ से हो सके। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी फेलोशिप में है, यीशु मसीह के नाम से आप उन्हें स्पर्श कीजिए, अपनी आशीषों से भरिए, अपने अनुग्रह से भरिए कि हम सब आपकी निकटता में कई सारे प्रतिफल को ला सके। हम प्रार्थना करते हैं जिस
संगति की या फिर जिस आपके आगमन की बाट कमजोर है, वो आशा हमारे जीवन में जल्द पूरी हो पाए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपने अपनी पवित्र आत्मा की उपस्थिति दी, आपकी महिमा हो। ये सारी प्रार्थना आपके प्रिय बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।